ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि कई साधकों को ये अनुभव हुआ और फिर परम पूज्य गुरुदेव ने भी बताया कि वे और माता जी भले ही अलग दिखते हों पर हैं एक ही। चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई थी। 24 साधकों ने फल और दूध पर ही अनुष्ठान करने का निश्चय किया। परम वंदनीय माता जी ने निर्णय लिया कि तपोभूमि में अलग से सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ये काम साधक और कार्यकर्ता ही संभालेंगे। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शिविर में आए साधकों ने आश्रम की सफाई और बागवानी के लिए पौधों को रोपने और सींचने का काम शुरू किया तो उसे लोगों ने सहज भाव से लिया। उस सहज भाव से साधक तपोभूमि के सामने की सड़क और जयसिंहपुरा की सफाई का काम भी शुरू कर रहे थे। उनके काम शुरू करते ही स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया की। सुबह सफाई करते हुए कार्यकर्ताओं को लोगों ने अजीब भाव से देखा, नाक भौं सिकोड़ी और एक आध ने ऐतराज भी किया, लेकिन यह सोचकर चुप हो गए कि एक आध दिन यह काम करने के बाद शायद लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जब कार्यकर्ता अगले दिन भी अब काम में जुटते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से भी साथ आने का अनुरोध किया। अव्वल तो उनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दिया भी तो व्यंग कटाक्ष के रूप में। कहने लगे कि गांधी जी ने जिन लोगों को ये काम सिखाया था वे राज करने लगे हैं। तुम लोग भी शायद इस काम को करते हुए राजकाज में जाना चाहते हो। उस दिन शाम जयसिंहपुरा के कुछ सफाई कर्मी अखंड ज्योति संस्थान गए। इन लोगों को जयसिंहपुरा का काम विरासत में मिला था और घर घर से मिलने वाली माहवारी से उनका गुजारा चलता था। माताजी से मिलकर वे कहना चाहते थे कि अपने कार्यकर्ताओं को रोकिए। गांव की झाड़ू बुहारी करने से हमारी रोजी रोटी पर आंच आएगी। वे लोग अखंड ज्योति पहुंचे तो ऊपर जाने में उन्हें थोड़ी झिझक हुई। उन्हें मालूम था कि माताजी के पास जाने मिलने में कोई अड़चन नहीं है, फिर भी एक अज्ञात भय था कि कहीं कोई रोक न दे। ऊपर जाते हुए किसी व्यक्ति के मार्फत उन्होंने संदेश भिजवाया कि जयसिंहपुरा के वाल्मीकि मिलना चाहते हैं। माताजी नीचे आकर हमारी बात सुन लें तो बड़ी मेहरबानी। संदेश ऊपर पहुंचने में 2 मिनट का समय ही लगा होगा कि माताजी सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। जयसिंहपुरा के उन सफाई कर्मियों ने माताजी को प्रणाम किया और अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, माताजी हमारी दरख्वास्त है। माताजी ने हाथ से इशारा कर आगे कुछ बोलने से मना किया और कहा, बातें बाद में, पहले आप लोग ऊपर चलें। सुनकर वे थोड़ा सकुचाने लगे। उन्होंने विनीत होकर कहा, हम यहीं ठीक हैं, ऊपर चलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माताजी ने कहा, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप लोगों ने मुझे माताजी कहा है ना, मैं आपको ऊपर चलने के लिए कह रही हूँ और आप मना कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है क्या? उन नागरिकों के लिए अब नीचे ही रुके रहना कठिन हो गया। माताजी भी अपनी बात कहकर रुकी नहीं, सीढ़ियों की ओर इशारा करती हुई चढ़ गईं। वे लोग भी चुपचाप पीछे हो लिए। ऊपर जाकर माताजी ने उन्हें परामर्श में बैठने के लिए कहा। वहां काम कर रहे कार्यकर्ता रघुनाथ को उनके लिए पानी और नाश्ता लाने के लिए कहते हुए वे सामने बैठ गईं और उनसे कुशल क्षेम पूछने लगी। आए हुए नागरिकों में से एक ने, जिनका नाम अच्छे लाल था, कहा कि गायत्री परिवार के लोग जयसिंहपुरा में सफाई करने लगे हैं, इससे हम लोगों में चिंता है। माताजी ने कहा, चिंता किस बात की? आप लोगों को डर है कि आपका काम धाम छूट जाएगा? अरे वे लोग तो 9 दिन के लिए आए हैं और तपोभूमि में रहने वाले साधक कोई आप लोगों को अपने काम से रोकेंगे थोड़ी। अच्छे लाल ने अपने लोगों का भय खुलकर सामने रखा। कहने लगे कि वे कार्यकर्ता गांव वालों को भी अपने आसपास की जगह खुद साफ करने के लिए कहते हैं। माताजी बोली, वह कार्यक्रम लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए है। देखते नहीं लोग अपने घरों के आसपास कैसी गंदगी रखते हैं। कहते हुए माताजी रुकी, फिर बोली, हम लोग तो आप में से भी कुछ लोगों को तपोभूमि में रखने की योजना बनाए हुए हैं। आचार्य श्री कुछ महीनों बाद वापस आने वाले हैं, उनके आते ही इस फैसले को अमली रूप दे देंगे। माताजी उन लोगों से उनके घर परिवार के बारे में पूछती रहीं। उनके दुख दर्द और समस्याओं के बारे में पूछते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जहाँ भी जरूरत हो निसंकोच बताना। जयसिंहपुरा और आसपास का इलाका जमीनी हद से ही तपोभूमि से बाहर है, वरना
हम सब एक ही बस्ती के लोग हैं, एक ही घर परिवार के। आधी रात को भी कोई जरूरत पड़े तो बेझिझक तपोभूमि या यहाँ आ सकते हैं। समाधान पाकर जयसिंहपुरा के वाल्मीकि वहां से चले गए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि माताजी ने उन्हें घर के अंदर बुलाया, जहाँ सब लोगों को बिठाते हैं वहां बिठाया और अपने सामने नाश्ता कराया। अच्छे लाल की प्रतिक्रिया थी कि कोई बड़ा स्वराजी भी हम लोगों के जूठे बर्तन नहीं उठा था। आज भी लोग हमें मिट्टी के बर्तन में खाना खाने देते हैं। माताजी ने घरेलू बर्तनों में हमें नाश्ता दिया और जूठे बर्तन भी नहीं उठाने दिए। इस तरह की बातचीत करते हुए रास्ता कट गया। उन लोगों ने रास्ते में ही तय कर लिया कि तपोभूमि के साधक अगले दिन सफाई करने आएंगे तो वे उन सबका हाथ बटाएंगे। वे लोग भावना से काम कर रहे हैं, उनकी भावना में हम लोगों को अपना कौशल भी मिलाना चाहिए। शिविर में आए साधकों ने श्रमदान के तौर पर कुछ और काम भी किए थे। आश्रम के पीछे एक नाला उन दिनों बहता था। दक्षिण में बसी बस्तियों का गंदा पानी उसमें बहकर आता था। जहां तहां वह पानी जमा हो जाता और सड़ांत पैदा करता था। सफाई की बात चली तो एक साधक ने उस नाले की तरफ ध्यान खींचा। 8-10 साधकों ने मिलकर तय कर लिया कि एक सप्ताह में इसे ठीक ठाक कर लेंगे। उन्होंने दूसरे दिन ही यह काम शुरू कर दिया। उन्हें सफाई के काम में जुटा देखकर गांव के लोग भी साथ आए और एक सप्ताह में ही नाले में जमा कूड़ा करकट साफ हो गया। अब पानी बहने लगा था। नवमी के दिन पूर्णाहुति समारोह हुआ तो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आए। उन्होंने इस सफाई का काम निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। उन नागरिकों को सफाई का संकल्प करते देख माताजी ने कहा कि हम लोग अपनी फैलाई गंदगी खुद साफ करें, ये तो ठीक है, लेकिन अपने उन भाइयों को भी गले लगाएं जिन्हें हम दुरदुराते हैं और सिर्फ इसलिए दुरदुराते हैं कि वे हमारी फैलाई हुई गंदगी साफ करते हैं। ईमानदारी से सोचें तो हमें उन लोगों का उपकार मानना चाहिए। गांव वालों ने इस बात को सिर माथे लिया। नवरात्रियां पूरी होने को थीं। रामनवमी के दिन ब्रज दर्शन का कार्यक्रम बना। 2 दिन पहले ही इसका निर्धारण हो गया था। इस शिविर में आए वेद शास्त्री ने ब्रज दर्शन में अनिच्छा जताई। वे तीसरी या चौथी बार शिविर में आए थे। पिछले शिविरों में वे ब्रज मंडल की यात्रा कर आए थे। इस बार उन्होंने कहा कि यात्रा के स्थान पर गायत्री मंदिर में ही रहना चाहेंगे। जितनी देर यात्रा में जाएंगे उतनी देर माँ का ध्यान करते हुए बैठे रहेंगे। माताजी ने उनके लिए उसी तरह की व्यवस्था कर दी थी। ये व्यवस्था तय हो गई। वेद शास्त्री अपने लिए कुछ अलग योजना भी बना रहे थे। उनके मन में कुछ समय और गायत्री तपोभूमि में रहने की इच्छा थी। माताजी से कहने के बारे में सोचते हुए वे टहल ही रहे थे कि तपोभूमि में एक साधु प्रवेश करता दिखाई दिया। दिखने में वह कुरूप लग रहा था। शरीर पर जमा हुआ मैल और सिर में धूल मिट्टी जम जाने के कारण बालों की जटाएं बन गई थीं। कंधे पर सिर्फ एक गुदड़ी थी। वस्त्र के नाम पर उसने लंगोट पहनी हुई थी और इस पर अंगोछा लपेट लिया था। वह सीधे मंदिर के सामने गया, वहां गायत्री माता को प्रणाम किया, स्तवन पढ़ा और वापस जाने लगा। वेद शास्त्री बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ और साधक भी उस साधु को गौर से देख रहे थे। पता नहीं उसमें क्या आकर्षण था। दर्शन कर वह सीढ़ियां उतरा, मंदिर की परिक्रमा लगाई, यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई और जिस तरह आया था उसी तरह वापस जाने लगा। बाहर जाते हुए साधु के पीछे वेद भी चल दिए। गायत्री तपोभूमि के द्वार पर पहुंचते हुए साधु को उन्होंने पुकारा। वह साधु रुका। वेद ने प्रणाम करते हुए अनुरोध किया, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह टकटकी बांधकर देखता रहा। वेद शास्त्री ने दूसरी और फिर तीसरी बार यही सवाल दोहराया। साधु ने इस बार वेद को घूर कर देखा। देखने के बाद वह नीचे झुका और एक ईंट उठा ली। जैसे वो वेद को ईंट से मारना चाहता हो, उसी भाव से उसने हाथ उठाया, फिर झटके से नीचे किया और ईंट का वह टुकड़ा वेद शास्त्री के हाथों में थमा दिया। वेद शास्त्री ने ईंट को उलट पुलट कर देखा। तब तक वह साधु कुछ कदम आगे बढ़ गया था। चलते हुए कह रहा था, जिस जगह से आए हो वहीं अपना मन रमाओ। हम जैसे बाबा बैरागियों को भी यहाँ धोग लगाने आना पड़ता है। शाम के समय वेद शर्मा ने इस घटना के बारे में माताजी को बताया। माताजी ने कहा कि तुम बिरागी बनकर ईश्वर को पाना चाहते हो, इसकी जरूरत नहीं है। घर और संसार में रहकर ही साधना करो।
ये निर्देश देने के बाद माताजी ने कहा, तुम तो विद्वान व्यक्ति हो, तुम्हें नहीं मालूम कि ये कलयुग है और हमारे शास्त्रकारों ने कलयुग में संन्यास को वर्जित किया हुआ है। मन में उमड़ रही विराग भावना इतनी प्रबल थी कि वेद शास्त्री को यह बात ध्यान में ही नहीं आई थी। वह माताजी के चरणों में झुका और कहा कि नवरात्रि पूरी हो जाने के बाद मैं कुछ समय और गायत्री तपोभूमि में रुकना चाहता हूँ। पहले भावना थी कि यहाँ रहते हुए किसी सन्यासी गुरु का इंतजार करूंगा, अब वैसा कोई भाव नहीं रहा है। माताजी ने तत्काल हामी भर दी। ये भी कह दिया कि वेद शास्त्री नवरात्रि के बाद 40 दिन का अनुष्ठान करें। वेद शास्त्री को यह व्यवस्था रास आई। इस अवधि में उन्होंने गायत्री तपोभूमि में चल रहे आर्ष वांग्मय के काम में हाथ बटाने का निश्चय भी कर लिया। नवरात्रि शिविर पूरा होने के ठीक एक दिन पहले आचार्य श्री का संदेश आया। उन्होंने अपनी वापसी के लिए गायत्री जयंती का दिन नियत किया था। संदेश में माताजी को नवरात्रि के संदेश और 23 जून तक चलाए जा सकने वाले कार्यक्रमों के बारे में निर्देश थे। नवरात्रि संदेश में भावी अशुभ आशंकाओं को टालने के लिए साधकों से गायत्री साधना पर जोर देने के लिए कहा था। उन दिनों 1962 के अष्टग्रही योग को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। आचार्य श्री ने कहा था कि नवरात्रि शिविर में आए साधकों को अपना मनोबल बनाए रखने के लिए कहो। उन्हें आश्वस्त करें कि सर्वनाश जैसी कोई विभीषिका नहीं होने जा रही है। यही बात अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से भी सब तक पहुंचने लगी थी। पिछले कुछ वर्षों से ज्योतिष जगत में हाहाकार मचा हुआ था कि 1962 में 8 ग्रह एक ही राशि में आ रहे हैं। 16 जनवरी से 12 फरवरी 1962 तक सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और केतु के मकर राशि में आने से प्रकृति पूरी तरह विक्षुब्ध हो उठेगी। उस कारण मनुष्य जाति को भयंकर आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। महायुद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष जैसे संकट बढ़ेंगे और देश समाज में भयानक अराजकता, अव्यवस्था आएगी। इन विपत्तियों के कारण जन धन की अपार हानि होगी। अष्टग्रही योग का आतंक दरअसल 1957 से चल रहा था। उस आतंक को निरस्त करने के लिए गायत्री परिवार ने साधना उपचार शुरू किया था। वह उपचार अब भी चल रहा था, लेकिन अष्टग्रही योग के आतंक की बताई तिथियां अब एकदम पास आ गई थीं। इसलिए आचार्य श्री ने साधकों के प्रति आश्वासन दोहराने पर जोर दिया था। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।